शुरू करूँ ना। प्रिय बच्चों, बचपन पाठ का भाग 1 शुरू करने जा रहा हूँ। जो सेकेंड बैच के बच्चे हैं उन्होंने उस दिन नहीं सुन पाए थे, उनका कुछ और क्लास था। बचपन कहानी या संस्मरण आप कह सकते हैं। कृष्णा सोबती के अपने बचपन की बातें वो यहाँ बता रही है कि उनके बचपन में कैसा था, क्या क्या होता था, कैसे रिश्ते थे, रिश्तों में कैसी गहराई थी, ये सारी बातें, और रिश्तों के मायने क्या होते थे, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट रिलेशनशिप, ये सारी बातें वो इसमें बताई। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगा। लेखिका कह रही है कि मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं, नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो लेखिका अपने एक रिश्ते को बता रही है कि मैं आपकी क्या हो सकती हूँ, मतलब एक तरह से अपनी उम्र को वे यहाँ बताना चाहते हैं कि हमारी उम्र किस रिश्ते के लायक है। अब वो लेखिका काफ़ी बुजुर्ग हो गई हैं, उनकी उम्र काफ़ी बढ़ गई है, वो बात वो बता रहे हैं। यहाँ देखिए, हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवाकर, स्कर्ट्स, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार। सो डियर्स, यू कैन सी हियर, अब मन करता है कि कुछ हल्के, हाँ ये वाला, और यहाँ ध्यान दो, ये देखो। तो अब जो है लेखिका पहले जो है कैसा पसंद करती थी, यहाँ देखो। लेखिका जब बचपन था उनका तो वे क्या पसंद करती थी, सफ़ेद पहनो, गहरे रंग नहीं, हल्के रंग। मतलब अब उनको हल्का रंग का सफ़ेद कपड़ा ज़्यादा पसंद आता है, और वो भी कौन सा कपड़ा, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। वे चूड़ीदार पहनती हैं या घेरदार कुर्ते पहनती हैं। चूड़ीदार मतलब जैसे हमारे घर में आम तौर पे स्त्रियां लोग पहनती हैं, सूट सलवार वगैरह वगैरह, सिंपल कपड़ा। और बचपन में तरह तरह के कलर वाले कपड़े पहनती थीं, और निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और किस कलर के होते थे ये देखो, इस कलर। तो ये जो है बचपन का जो है उनका ये है कलर। हम एक्चुअली यहाँ पे ना, ये जो है ना बचपन का है।
बचपन में वो पहनती थी। हाँ, अब जो है, और ये उनके कपड़े हुआ करते थे, फ्रॉक, निकर, गरारे वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, बचपन में ये पहनती थी। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरादार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल सी, देखिए नीली धारीदार वाला जो है फ्रॉक, गोल कॉलर वाला बाजू वाला कफ देखिए। तो यहाँ पे बाजू पर और गोल कफ, ये जो है यहाँ पे ऐसे गोल कॉलर होता था, राउंड का। ये हम लोग का क्या होता है, ये ट्रायंगल होता है, वहाँ गोला होता था, ऐसा वाला फ्रॉक। और खूब जो है चारों तरफ फ्रिल, बड़ी बड़ी फ्रिल, सबसे नीचे जो है गुलाबी रंग की फ्रिल, मतलब बहुत ही चटक सुंदर, एकदम एकदम आप कह सकते हैं कि सुंदर लगती थी ये वाला फ्रॉक पहन करके। घूमते फिरते तो खूब ऐसे होता, चारों तरफ घूमता, गरारा बनता, मतलब घेरा बनता था। सो ये सारे कपड़े जो है लेखिका अपने बचपन में पहनी है, लेकिन आज उन्हें सिर्फ सफ़ेद और चूड़ीदार कुर्ते पहनने का मन करता है। नीचे देखिए, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, गुलाबी रंग की फ्रिल, उन्हें आज भी याद है। ये देखो गुलाबी रंग की फ्रिल, गुलाबी रंग की फ्रिल जो है, फ्रिल का मतलब यो आपको मालूम होना चाहिए। फ्रिल मतलब होता है कोई कपड़ा, एक था ना कपड़ा, फ्रिल होता है, जैसे मान लीजिए ये कपड़े है ना, ये कपड़ा है, तो ऐसे 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 करके, तो जो टेलर है ऐसे चुन्नट बनाता है इस ढंग से, इस पे सिल देता है, तो नीचे बहुत ज़्यादा घेरा बनता है, तो इसे फ्रिल बोलते हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था, ठीक है ना। उन दिनों जेब में रुमाल और बालों में रंग बिरंगे रिबन, ये कलर के जो रिबन होते हैं, जो लेडीज लड़कियां यहाँ लगाती थीं, उसमें फ्लावर टाइप बना देती थीं, और बड़े बड़े गुलाबी रंग का ये होता था, और यहाँ पे जो पैकेट होता था उसमें रुमाल मतलब कर्चीफ, वो जो है रखने का एक चलन था लड़कियों में। एक ऐसा स्टाइल, लाइफ स्टाइल थी सबकी ऐसा। नीचे देखिए, लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे पर टंगी थी, ये देखिए लेमन कलर, लेमन कलर मतलब लेमन मतलब नींबू के कलर का, उस रंग का, मतलब हल्का पीला। You can see the what color I have highlighted here. Either down you can see this color. This is little dark. So ऐसा लेमन कलर होता है, ऐसा प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक। चूँकि लेखिका जिस एरिया में थी वहाँ पे हमेशा ठंडी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे गर्म कपड़े ही ज़्यादा मिलते हैं, आमतौर पे पहने जाते हैं। तो वो लेखिका गर्म फ्रॉक पहनती थी, जिसके नीचे टंगी थी, जिसके नीचे टकी थी।
टंकी थी। टंकना मतलब जैसे कि छोटे छोटे कपड़ों के फूल बना करके आप कहीं पे सिल दें, टोपी में सिल दें या बाँह पर सिल दें या नीचे सिल दें फ्रिल में, तो उसे टकना बोलते हैं। टका, टकी हुई मतलब छोटे छोटे जो है कपड़े का कुछ बना के आपने कहीं कपड़े में हल्का सा सिल दिया तो फुल टाइप दिखता है। 2 ट्यूनिक मुझे आज भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। हाँ, ये देखिए, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। प्याजी मतलब प्याज कलर, चॉकलेटी मतलब चॉकलेट कलर, ठीक है ना। तो उनका एक ट्यूनिक, जो ट्यूनिक है ना, पहनते हैं ना कपड़ा, जो एक उनका ट्यूनिक था उसका 2 कलर था। ऊपर का कैसा था, चॉकलेट कलर का, और अंदर दो तह में सिले जाते हैं। जैसे आप कोट वगैरह देखे होंगे, कोट के अंदर में एक और अलग से कपड़ा लगता है, ऊपर से अलग से। तो ऊपर का चॉकलेटी कलर था और अंदर का प्याजी, और वो कहीं कहीं वो डिजाइन दिखती है, और इसीलिए वो डबल कलर में बनता है कि कहीं कहीं वो दिखे, और वो दिखने वाली चीज़ एक अच्छी डिजाइन देती है जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। इसलिए जो कुछ होता है सब पर्पजफुल होता है। और वो कभी कभी क्या है कि कोई कपड़े, कोई वस्तु हमें जीवन में बहुत अच्छी लगती है और उसे हम कभी नहीं भूल पाते। तो लेखिका की ये जो ट्यूनिक थी वह उन्हें बचपन की ट्यूनिक आज भी याद है। इसी तरह से आप जब बड़े होगे तो बहुत सारी बातें आपको याद आएंगी जो आप पसंद करते हो। आज आप जो चॉकलेट पसंद करते हो सकता है कि आज से 30 साल, 20 साल, 25 साल बाद जो है उसके तरफ आप देखना भी ना पसंद करें। तो ये सारे जो है होते हैं। लेखिका का भी यही था। उसके साथ सफ़ेद कोटी, दूसरा सफ़ेद और सफ़ेद कोटी, इसकी सफ़ेद कोटी थी। और इधर देखिए, अब ऊपर आया, नेक्स्ट पेज में आइए, देखिए नेक्स्ट पेज में, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। सी डियर हियर, यहाँ पे लेखिका आपको जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मैसेज देना चाहती है। लेखिका एक मैसेज यहाँ पे देना चाहती है 2 चीज़ों का। छोड़ो, इसी तरह देख लो आप। ये मोजे और स्टॉकिंग, स्टॉकिंग थोड़ा पैर में ऊपर तक पहनते हैं और मोजे नीचे, मोजे मतलब सॉक्स, और स्टॉकिंग, ये 2 चीज़ मोजे खुद धोने पड़ते थे। ये देख लो, आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, मोजे खुद धोने पड़ते थे। नौकर या नौकरानी को देने की सख्त मनाही थी, सख्त मनाही थी। तो ये देखिए अंडरलाइन कलर वर्ड। तो मोजे और स्टॉकिंग याद है लेखिका को, ये दोनों चीज लेखिका को या उनके घर के सभी बच्चों को अपने आप धोने पड़ते थे। इट शुड नॉट बी गिवन टू द सर्वेंट फॉर वॉशिंग। इस बात का घर में सख्त मनाही थी। सख्त मनाही से मतलब आप समझ सकते हैं
कि the house discipline, how the discipline are followed in the house itself, how the children are obedient to their grandparents, their own parents, their neighbor, their elders. They are very much obedient to everybody. और देखो मजे की बात है, जब संडे आता था तो संडे में लोग क्या करते थे, बोल रहे हैं संडे हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। किस काम में? ऊपर देखिए, मोजे और स्टॉकिंग। धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जूते जो है अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। अपने जूते वो पॉलिश करके चमकाते थे। अच्छा, जूता और शूज और सॉक्स, ये दोनों चीज खुद पॉलिश करना और खुद धोना, इसके पीछे देयर आर टू थिंग्स. वन, you have to dependent towards your work. So छोटा आप कपड़ा धोएंगे तो आपको कपड़ा धोने का एक हैबिट आपके अंदर डेवलप होगी. आप पॉलिश करेंगे, देन यू आर लर्निंग ए स्किल. एट द सेम टाइम ये क्या होता है कि पैर में पहने जाते हैं और अच्छा नहीं लगता कि आप किसी दूसरे को दें धोने के लिए. तो उसका एक मॉरल कारण भी है, एक आइडियोलॉजी है. इट शुड नॉट गिवन टू अस टू अदर्स. दैट मीन्स वी हैव टू ऑलवेज रिस्पेक्ट टू अदर वॉट एवर दे, आइदर दे आर सर्वेंट और एनीबडी. तो ये एक रिस्पेक्ट की भी बात है. जूते, कपड़े या बूट ब्रश से रगड़ते और पॉलिश की चमक उभारते. जूतों को पॉलिश करने के बाद में जो है वो लोग ब्रश से या कपड़े से रगड़ते थे और उसमें चमक आ जाती थी. हाँ, देखिए, सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है. हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं. कहना होगा कि ये पहले कहीं ज़्यादा आरामदेह. हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता. देखिए, ये सर उनका मित्र है, ही इज द फ्रेंड ऑफ हिम. ही इज टेलिंग दैट इफ वी यूज टू गेट द न्यू शूज दैट टाइम, so we have to be ready for the different types of what you can say in Hindi we are telling जख्म. जैसे चोट लग जाना, कहीं आप जाते हो चोट लग जाता है, कहीं आप लड़ गए तो पैर में चोट आ जाती है. उसी तरह से जो जूते जब पहनते थे तो जूता जो पैर में जब पहन लेते थे तो चलने के टाइम में वो नए जूते होते थे, सेट नहीं होते थे और कड़े चमड़े के होते थे. और वो जो है पैर में सेट होने से पहले पूरा पैर को जगह छाला पड़ जाता था, जख्म बन जाता था, डैमेज हो जाता था पैर. आज के जैसे जूते नहीं थे. आज जैसे आपको बहुत सॉफ्ट लेदर, बहुत कॉस्टली लेदर आ रहा है और जितना कॉस्टली जितना उतना आरामदायक, एकदम सॉफ्ट, आपको लगेगा कि कॉटन है.
लेकिन उस समय बहुत हार्ड होता था, और वो हार्ड वाला जो है जख्म कर देता था, पैरों को डैमेज कर देता था। इसलिए लेखिका कहती है कि हमको जब नए जूते मिलते थे तो साथ में हमें मेंटली ये फिट होना पड़ता था कि छालों का इलाज भी करना पड़ेगा। छाले मतलब जो जख्म हो जाने से उसमें उभर जाते थे, घाव बन जाती, बड़े बड़े छाले पड़ जाते थे, उसमें पानी भर जाता था। आगे देखिए, जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, और तुम्हारे बचपन में यह बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका कहती है कि जब हम जूते पहन करके कहीं दूर के लिए निकलते, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो साथ में हम लोग क्या रखते थे? कॉटन रखते थे, रुई। और रुई का क्या करते थे? जब चलते 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 जब छाले पड़ जाते थे पैर में, पैर के अंदर में जब चोट पड़ जाती थी, चोट हो जाती थी जूतों से, when the foot was damaged by the new shoes, तब हम क्या करते थे? We used to take the cotton and we used to put inside in the socks where is the damage point. जहां पर भी चोट लगी होती थी वहां पे रुई डाल करके फिर जूते पहन करके तो चलते थे। ठीक है, इस तरह इतना, मतलब कि उस समय के सामान इस क्वालिटी की नहीं थी। कहने का मतलब लेखिका का यही है कि अगर जूता आपको मिला तो आपको अपने पैरों को उसमें सेट करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर योर फुट। ये बात कहना चाहते हैं। छालों का इलाज, ये देखो, छालों का इलाज भी शुरू हो जाता है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई रखते, और जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। और हमारे तुम्हारे बचपन, हाँ, तो हमारे तुम्हारे बचपन में ये सारे जो है ना डिफरेंसेस आ गए हैं। हमारा कैसा बचपन होता था और आपका कैसा बचपन। एक जूता के लिए हमारे बचपन में कितना जो है ना पापड़ झेलने पड़ते थे, और आपके बचपन में एकदम जूता लाओ बिंदास पहनो, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम। अंतर सिर्फ ये है कि हमारे ज़माने में जूते 2 रुपए में मिलते थे और आपके जूते 2000 में मिलते हैं या 4000 में मिलते हैं, ऐसे 10,000 में भी मिलते हैं। ऑल दिस मैटर द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। शनिचर, द स्टोरी ऑफ शनिचर, दैट इज वीकेंड डेज यू आर टेलिंग ना, वीकेंड, शनिवार। शनिचर मीन्स शनिवार। शनिवार को ऑलिव और कैस्टर गंध, ये सब आप देख लो। सब देखो, शनिवार के दिन, रिमेंबर इट, ऑन द सैटरडे उनको क्या पीना पड़ता था दवा के रूप में? ऑलिव ऑयल जिसे आप बोलते हैं, और कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल, ये दोनों को इन्हें एक ढक्कन, वहाँ पे एक ग्लास था, ग्लास पे ये पॉइंट्स थे, हाउ मेनी मिलीलीटर का, ml का पॉइंट्स था, उस पॉइंट के बराबर भर के आपको पीना जरूरी है। यू कैन नॉट रिड्यूस लाइक नाउ you are simply reducing, no, I don't eat this one, I don't eat that one, I will eat this one only, and mothers or parents are giving you. That time it was not like that. You have to eat whatever you like or don't like.
nobody will bother. The order is order. The restrictions of the family used to bring the moral and the good values in a child. उस समय ये सारे रिस्ट्रिक्शंस एक बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाता था। आज के भी बच्चे अच्छे हैं, लेकिन एक आपको मॉरल वैल्यूज हैं कि यू आल्सो मस्ट बी लाइक ओबीडियंट टू योर पेरेंट, योर एल्डर्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीवन. To become obedient is not a bad habit, it's a good habit. You will be always appreciated wherever you go. So that type of habit you must develop. ऐसी आदत आपको बनानी चाहिए, ये लेखिका इस माध्यम से देना चाहती है. तो वो लोग को ये जो है ऑयल पीना पड़ता था जो बहुत ही ये था, कड़वा था, अच्छा नहीं था टेस्ट. देखो छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते हैं, उन्हें देखते ही मितली होने लगती है. सामने रखा रहता था, एक टेबल था, उस पे गिलास था, कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल रहते थे. शनिवार के दिन उसे देखते ही लेखिका को उल्टी आनी शुरू हो जाती थी, वॉमिटिंग. दे डोंट लाइक इट. उसका टेस्ट अच्छा नहीं था, बच्चों को पसंद नहीं था, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा था, इसलिए करना जरूरी है. एंड यू कैन नॉट रिफ्यूज. ऐसा रूल्स था फैमिली का, जॉइंट फैमिली का ऐसा रूल्स होता है, आज भी है बहुत जगह बिहार में. लेखिका कहती है, यहाँ देखिए, मितली, यू मीन मितली. मितली मीन्स वॉमिटिंग आना. मुझे आज भी लगता है कि अगर हम भी न होते, हम न भी पीते वह शनिवारी दवा, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती. लेखिका कह रही है कि अगर हम उस दवा को उस समय नहीं भी पीते तो भी ठीक रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेहत ठीक रहती. लेकिन हम लोग पीते थे उस समय. उन्हें आज ये समझ में आ रहा है कि नहीं पीते तो काम चलता था, लेकिन आज इसलिए बोल पा रही हैं क्योंकि उस समय उन्होंने उसको यूज किया, उस समय पिया. सो ए लॉन्ग टर्म हेल्दी मेडिसिन है. ये एक ऐसी दवा है जो आपको आजकल में नहीं दिखेगी. आप के अंदर के मजबूती को वो ऐसी बना देगी कि आप ज़्यादा दिन तक टिके रहेंगे. वो इंस्टेंट काम करने वाली नहीं है कि पैरासीटामॉल खाए और बुखार उतर गया. इट्स नॉट लाइक दैट. ये जो ऑयल पीते थे, इससे इनकी रीढ़ की हड्डियाँ मजबूत होती थीं, मांसपेशियाँ मजबूत होती थीं, उनका जो इम्यूनिटी पावर है वो मजबूत होता था, उनका जो आंत है, आंत वो स्ट्रांग और शक्तिशाली होता था, फेफड़ा, हृदय, सब कुछ एक मजबूत स्थिति में बन जाएगा. इसलिए वो आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि हम ये चीज़ पी रहे हैं और कुछ असर नहीं कर रहा है. लेकिन लेखिका बताती हैं, आज बताती हैं कि अगर नहीं पीते तब भी चलता, उतना फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन उन्हें इसलिए पीने के लिए दिया जाता था कि आज वो बोलने लायक रहें. लेट सी मस्ट बी एबल टू स्पीक इन हर ओल्ड लाइफ. इसलिए उस समय की जो दवा थी वो सारे जो है फायदे देने वाली होती थी सेहत के लिए. तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है. यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं.
तो अब यहीं पे ये जो है पूरा होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों हम आपको दे रहे हैं। तो यहाँ से लेखिका जो बात बता रही है कि अब के समय का और पहले के समय का जो दुनिया समय बदल गई है अपने बचपन का, ये इस बात को हम अगले पार्ट में बताएंगे। 5 करना, कंट्रोल शिफ्ट